नमस्कार और स्वागत है चैनल पर, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी जटिल जानकारी को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्वसन वायरस की जिसने हाल ही में चर्चा का विषय बना दिया है। HMPV क्या है? यह एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह वायरस 2001 में खोजा गया था और अब यह श्वसन संक्रमण का एक बड़ा कारण बन चुका है। जब HMPV शरीर में प्रवेश करता है तो यह श्वसन मार्ग की कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें संक्रमित करता है। यह वायरस तेजी से बढ़ता है और सूजन पैदा करता है। खासकर बच्चों में अधूरे विकसित प्रतिरक्षा तंत्र के कारण यह संक्रमण ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया तक पहुंच सकता है। बच्चों में HMPV संक्रमण गंभीर हो सकता है, जिसमें तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न जैसे लक्षण शामिल हैं। खासकर नवजात शिशु और पहले से अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित बच्चों के लिए यह स्थिति चिंताजनक बन सकती है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। यह वायरस हर साल लाखों लोगों को, खासकर बच्चों को, इन्फेक्ट करता है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब यह हमारे फेफड़ों और सांस लेने पर असर करता है। यह छोटे बच्चों और वीक इम्यून सिस्टम वालों के लिए खास तौर पर खतरनाक है। उनकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में स्ट्रगल करती है। अपने इम्यून सिस्टम को अपनी बॉडी की रक्षा करने वाली आर्मी समझो। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम HMPV जैसे इन्वेडर्स को जल्दी डिफीट कर सकती है, लेकिन छोटे बच्चों और वीक इम्यून सिस्टम वालों की आर्मी वीक होती है। इसलिए HMPV और इससे कैसे बचें, यह समझना सभी के लिए जरूरी है। HMPV बहुत कंटेजियस है और आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। इमेजिन करो, जब कोई कॉफ या स्नीज करता है तो हवा में वायरस वाले टाइनी इनविजिबल ड्रॉपलेट्स तैर रहे होते हैं। ये ड्रॉपलेट्स 6 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं और जो भी उन्हें सांस के साथ अंदर लेता है उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन HMPV सिर्फ हवा से ही नहीं फैलता। ये वायरस टॉयज, डोर नॉब्स और काउंटर टॉप्स जैसी सरफेसेस पर भी कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करना और फिर अपनी आंखों, नाक या मुंह को टच करना इस स्नीकी वायरस के लिए बॉडी में एंटर करने का एक और रास्ता है। इसलिए HMPV को फैलने से रोकने के लिए अच्छी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। एक बार जब HMPV आपकी बॉडी में एंटर करता है तो यह सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। आपकी नाक, गले और फेफड़ों की सेल्स पर अटैक करता है। वायरस तेजी से मल्टीप्लाई करता है, जिससे इन एरियाज में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे कॉफ, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या आपके बच्चे को HMPV है? इसके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसी दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे ही होते हैं। आपको रनी नोज, कंजेस्शन, कॉक और फीवर हो सकता है। कुछ लोगों को सोर थ्रोट, हेडेक और मसल एक्स भी होते हैं। ये सिम्टम्स आमतौर पर वायरस के कांटेक्ट में आने के 3 से 6 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते में HMPV से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जिनके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि HMPV को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, खासकर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में। वैसे तो ज्यादातर HMPV के केसेस माइल्ड होते हैं, लेकिन ये वायरस डेडली भी हो सकता है, खासकर इन्फेंट्स, ओल्डर एडल्ट्स और वीक इम्यून सिस्टम वालों के लिए। सिवियर केसेस में HMPV रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन सकता है, जहां लंग्स बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाते। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। एक और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है सेप्सिस, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो तब होती है जब इन्फेक्शन के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स अपने ही टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। HMPV अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस को भी वर्सन कर सकता है,
जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सिवियर एचएमपीवी के साइंस को पहचानना और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचने के लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एचएमपीवी से खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के कई इफेक्टिव तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बार बार कम से कम 20 सेकंड तक सोप और पानी से हाथ धोना। सोचो कि पूरे दिन में आपके हाथों पर कितने जर्म्स जमा हो जाते हैं। अपने हाथों को अच्छी तरह से और बार बार धोना इन इनविजिबल एनिमीज के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने जैसा है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉफ और स्नीज को टिश्यू या अपनी एल्बो से कवर करना। ये सिंपल एक्ट वायरस वाले ड्रॉपलेट्स को हवा में फैलने से रोक सकता है। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें और अगर आप बीमार हैं तो दूसरों को वायरस फैलाने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेजर्स एचएमपीवी के स्प्रेड को रोकने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। दुर्भाग्य से एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस रेस्ट और होम केयर से अपने आप ठीक हो जाते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन फीवर, कंजेस्शन और कॉफ जैसे सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प कर सकती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारे फ्लूइड्स लेना जरूरी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो सकती है। डॉक्टर्स पेशेंट को स्टेबलाइज करने और उनकी ब्रीदिंग को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन या इंट्रावीनस फ्लूइड्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि एचएमपीवी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन आउटकम्स को काफी इंप्रूव कर सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचा सकता है। एचएमपीवी एक सीरियस रेस्पिरेटरी वायरस है जिसके लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। वायरस कैसे फैलता है, सिम्टम्स को पहचानकर और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम खुद को और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, एचएमपीवी के स्प्रेड को रोकने और इसके इम्पैक्ट को मैनेज करने में अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस और प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन जरूरी है। आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। इन्फॉर्म्ड रहकर, अच्छी हाइजीन रखकर और टाइमली मेडिकल केयर लेकर आप एचएमपीवी को प्रिवेंट और मैनेज करने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। आइए हम सब हेल्थी रहने और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पार्ट निभाएं।